इस लेसन में हम बात करेंगे कि हम शॉपिफाई के ऊपर फ्री थीम या पेड थीम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं या फिर बाय करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि थीम असल में होती क्या है। लेकिन थीम किसी भी वेबसाइट का ओवरऑल फ्रंट एंड में और लुक होता है, ठीक है। वो कलर हो सकता है, ठीक है, वो टाइपोग्राफी हो सकती है, वो बटन का कलर हो सकता है, वो बैकग्राउंड हो सकता है, वो पिक्चर्स हो सकती है। ये सब चीज़ मिलके एक थीम बनती है जो लोगों को नज़र आती है हमारे स्टोर के ऊपर। इस वक्त हमारी ये सिंपल सी थीम इस वक्त हमारे सामने मौजूद है जो लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक थीम है फ्री जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्टोर पे इंस्टॉल की हुई है या सेटअप की हुई है जब हम एक स्टोर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से फ्री थीम या पेड थीम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसकी कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे और अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड के लुक को चेंज करेंगे। तो थीम को सिलेक्ट करने के लिए आपने सेल्स चैनल में जाना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन थीम्स का आपको नज़र आएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारी थीम है जो कि इस वक्त इंस्टॉल है। इस थीम का नाम है डॉन, ठीक है। ये करंट थीम है हमारी जो एक्टिव है जब से हमने स्टोर को स्टार्ट किया है। ये कुछ चीज़ें उसकी डिटेल दे रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो हमें कुछ और पॉपुलर और फ्री थीम्स मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, वो मैं सब आपको दिखाता हूँ। ये थीम डॉन इस वक्त हमारी वेबसाइट पे एक्टिव है, ठीक है। बाकी ये थीम है रिफ्रेश, क्राफ्ट और उसके बाद सेंस राइड, ये कुछ नाम है, ठीक है। यहाँ तक कि अब वेबसाइट पे और भी फ्री थीम भी मिलेंगे आपको और पेड थीम भी मिलेंगी। इसके लिए यहाँ पर हमें थीम के स्टोर को विज़िट करना होगा जो शॉपिफाई का थीम स्टोर है, जहाँ पर फ्री और पेड थीम हमें मिल सकती हैं। तो अब हमने कौन सी थीम सिलेक्ट करनी है ये डिपेंड करेगा कि हमारे क्या प्रोडक्ट हैं और हम किस तरह की फंक्शनैलिटी चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं थीम स्टोर को विज़िट करता हूँ, यहाँ विज़िट थीम स्टोर पर क्लिक करें। ये फिर आप डायरेक्ट themes.shopify.com/themes पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वक्त फ्री थीम्स और पेड थीम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें टोटल 11 फ्री थीम्स आपके पास अवेलेबल है अपने स्टोर बनाने के लिए और 103 पेड थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। टोटल 114 थीम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अभी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी आपकी जो है ना रिक्वायर्ड हो सकती है अपने स्टोर के लिए। तो जो भी थीम आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम पहले फ्री थीम्स की बात करते हैं। तो मैं इस फ्री थीम के फ़िल्टर को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें सिर्फ 11 फ्री थीम्स नज़र आएंगी। तो ये थीम है टेस्ट, इसकी कुछ फंक्शनैलिटी दिखाई हुई है कि क्विक व्यू का इसमें एक फंक्शनैलिटी है, प्लस हम मेगा मेन्यू दे सकते हैं इसके अंदर और स्टिकी हेडर दे सकते हैं। इस तरह से सारी कुछ फंक्शनैलिटी यहाँ पर नज़र आएंगी। अब यहाँ पर हम नीचे आएँ तो ये सारी थीम जो है ना फ्री थीम्स है, ये वाली हमारी इस वक्त एक्टिव है। इस तरह से हम नीचे आते जाएं तो हमें टोटल 11 जो थीम्स है वो नज़र आ जाएंगी जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल हैं यूज़ करने के लिए, अपने स्टोर को क्रिएट करने के लिए। तो आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं अपना स्टोर डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप पेड थीम की तरफ आते हैं तो पेड थीम के अंदर हम पेड थीम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फ्री को हटा देता हूँ। तो अब ये सारी पेड थीम्स हैं जो कि कम से लेकर और $350 $400 तक चली जाएंगी, ठीक है। इन सब थीम्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होंगी, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे फ्री थीम के मुकाबले में। लेकिन फ्री थीम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एक अच्छे स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस कोर्स में मैं फ्री थीम्स ही कवर करूँगा ताकि आप बगैर एक्स्ट्रा पैसे भरे एक अच्छा स्टोर डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ना ख़त्म होने वाली एक लंबी लिस्ट है डिफरेंट थीम्स की, पेड थीम्स की ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर आपको कैटलॉग साइज़ के हिसाब से मिलेगी। अगर आप 10 से ज़्यादा कैटलॉग बना रहे हैं तो उसके लिए आप फ़िल्टर कर सकते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। तो ये थीम ऐसी है जो बड़े स्टोर्स के लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये थीम बेस्ट है मेरे मुताबिक, ठीक है। बाकी थीम्स भी काफ़ी पावरफुल हैं, कोई भी कम नहीं है। तो आप अपने स्टोर की टाइप के मुताबिक भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर किसी ख़ास किस्म का फ़ीचर्स चाहते हैं तो उसके मुताबिक भी आप अपने थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम सिलेक्ट करना डिपेंड करेगा आपके बजट पर, दूसरा आपके प्रोडक्ट की टाइप पर, ये एक प्रोडक्ट के तादाद पर ख़ास तौर पर। अगर आपको बड़ा स्टोर है तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छी थीम ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपको ये फंक्शनैलिटी दे। अगर आपका छोटा स्टोर है तो आप एक कम थीम से भी काम चला सकते हैं।
तो फ्री थीम से हम स्टार्ट करेंगे, और फ्री थीम से ये नहीं कि हम कोई अच्छा स्टोर नहीं बना सकते, हम फ्री थीम से भी बेहतरीन स्टोर्स बना सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेशल चीज़ें चाहिए होती है तो हम ऐप्स की मदद से भी वो फंक्शनैलिटी ले लेते हैं, वरना आप फिर पेड थीम के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं वापस से आता हूँ फ्री की तरफ। तो आपने किसी भी थीम को अगर इंस्टॉल करना है तो इस पर क्लिक करें। आप सिंपली इधर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्राई थीम का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होगी। प्लस अगर आप डेमो देखना चाहें तो इस पर क्लिक करके इस थीम का डेमो देख सकते हैं कि ये थीम किस तरह से दिखेगी। अब ये थीम इस अंदाज में आपको स्टोर में नज़र आएंगी अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो। तो अगर आपको ये पसंद आती है मिसाल के तौर पर कोई भी थीम, तो उसे आप ट्राई थीम पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मांगेगा कि ये थीम ऐड कर दें या ना करें, तो मैं इसे ऐड थीम पे क्लिक करता हूँ। तो ये थीम हमारे स्टोर में ऐड हो रही है। अच्छा देखें, ये करंट थीम हमारी अभी भी डाउन ही है, लेकिन जो दूसरी थीम है वो भी हमारे स्टोर पे ऐड हो रही है। उसके बाद मैं इसे पब्लिश कर सकता हूँ, तो ये थीम पब्लिश हो जाएगी और ये थीम इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इसे ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि आपने किस तरह से अपने इस थीम को ऐड करना है। मैं मिसाल के तौर पर पब्लिश करके भी दिखा देता हूँ। पब्लिश क्लिप पे क्लिक करें आप और सिंपली इसे पब्लिश कर दें। तो इस वक्त देखें, ये थीम जो हमारी पहले एक्टिव थी वो अब इनएक्टिव हो गई है, और हमारी जो करंट थीम है वो रिफ़्रेश बन गई है जो भी हमने इंस्टॉल किया है। मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। अब देखें, ये हमारे स्टोर का प्रीव्यू चेंज हो गया है पहले के निस्बत। ठीक है, जैसे थीम हम चेंज करेंगे हमारा जो ओवरऑल लुक भी है वो भी चेंज हो जाएगा स्टोर का। तो मैं अब वापस से थीम स्टोर की तरफ आता हूँ और पेड थीम का भी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें पेड थीम को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी पेड थीम आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये इस थीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये इस थीम की जो प्राइस है वो है $320। ठीक है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। पहले मैं इसका डेमो चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये थीम का डेमो है और ये मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप इसकी जो ओवरऑल लुक है उसको चंद स्क्रीन के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको ये ब्लू कर देता हूँ। तो इसी तरह से हम अपनी थीम के ऊपर स्टोर के ऊपर भी कर सकते हैं, तो इसका ओवरऑल लुक भी चेंज हो जाएगा थीम का। तो यानी कि 3 डिफरेंट वेरिएशन के साथ नज़र आएगी आपको। ठीक है, अभी ये लुक है। ख़ासतौर पे अगर किसी का यानी कि फैशन ब्रांड है तो ये उसके लिए परफेक्ट है। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ। तो जो भी थीम आप बाय करना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ से आके क्लिक कर सकते हैं। एक ट्राई थीम के ऊपर इस पर क्लिक करें। सेम वही प्रोसीजर है जैसे पहले था। ये अब आपके स्टोर पे ऐड हो रही है। ये पब्लिश नहीं होगी। पब्लिश अगर आप करेंगे तो आपके कार्ड से पेमेंट चार्ज होगी $320। उसके बाद ही ये पब्लिश होगी। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो ये पैसे भी चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम फ्री थीम को या पेड थीम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी आगे कस्टमाइजेशन करते हैं।